Hello everyone, my name is Vishnu and you are watching me on your favorite channel विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 इंडिगो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु वॉज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? व्हाट डू यू नो मोर अबाउट हिम। आप उसके बारे में क्या अधिक जानते हैं? राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब नील बटाईदार था। ही वॉज इमेशिएटेड एंड इलिटरेट। वह कमज़ोर और अनपढ़ था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वाई इज़ राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला का वर्णन एक दृढ़ निश्चयी होने के रूप में क्यों किया जाता है? राजकुमार शुक्ला केम टू द लखनऊ कांग्रेस सेशन। राजकुमार शुक्ला लखनऊ के कांग्रेस सेशन में आया था। टू कंप्लेन गांधी अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। राजकुमार शुक्ला लखनऊ के कांग्रेस सेशन में आया था गांधी जी से ये कंप्लेन करने के लिए कि बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम का इनजस्टिस था, जो अन्याय लैंडलॉर्ड सिस्टम से हो रहा था, उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए गांधी जी से राजकुमार शुक्ला यहाँ पर आया था। ही रिमेन्ड विद गांधी जी फॉर वीक्स अनटिल ही गोट अ फिक्स्ड डेट। जब तक उसे एक निर्धारित तिथि, निर्धारित तारीख नहीं मिल गई थी, तब तक वह गांधी जी के साथ बना रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, वाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जी किसानों के साथ 25% धन वापसी के समझौते पर सहमत क्यों हुए थे? गांधी जी एग्रीड टू द सेटलमेंट। गांधी जी इस सेटलमेंट पर सहमत हो गए थे, इस समझौते पर सहमत हो गए थे, थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि द लैंडलॉर्ड्स वर ओब्लाइज्ड टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ मनी एज वेल एज अ पार्ट ऑफ इंडिगो देयर प्रेस्टीज। कि जो लैंडलॉर्ड थे, जो अंग्रेज जमींदार थे, वो धन के साथ साथ नील की खेती के पार्ट को देने को तैयार थे किसानों को, जो उनका शान का प्रतीक थी। यानी भारतीय किसानों को उनकी ज़मीन वापस दे रहे थे अंग्रेज जमींदार, जो ज़मीन भारतीय किसानों के लिए शान का प्रतीक थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द एपिसोड ऑफ 25% रिफंड ऑफ मनी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। यानी 25% धन वापसी का जो एपिसोड था, उसने कैसे किसानों की दशा को परिवर्तित कर दिया था? द पीजेंट्स बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड डिफेंडर्स। किसान अपने अधिकारों के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए जागरूक हो गए थे। दे लर्नड करेज विद इन अ फ्यू ईयर्स। उन्होंने कुछ बहुत कम वर्षों में साहस को सीख लिया था। द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर एस्टेट्स विच वर रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। यानी अंग्रेज प्लांटर्स ने, ब्रिटिश प्लांटर्स ने उन स्टेट्स को, उन जगहों को छोड़ दिया था जो किसानों की थी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। चंपारण की घटना, चंपारण का जो एपिसोड था, वो गांधी जी के जीवन में एक परिवर्तन का बिंदु कैसे था? द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ।
चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक परिवर्तन का बिंदु थी क्योंकि हिज मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस बिकेम सक्सेसफुल इन मॉडर्न इंडिया। क्योंकि जो सिविल डिसोबीडियंस था, जो आंदोलन था, वो मॉडर्न इंडिया में यानी आधुनिक भारत में वो सफल रहा था। द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज हैं वो उनको उन्हीं के देश में ऑर्डर नहीं कर सकते, उनको उन्हीं के देश में आदेश नहीं दे सकते। अब बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास, वाई वाज गांधी जी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर पटना में कुएं से पानी लेने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी? गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा द वाटर फ्रॉम द वेल इन पटना। पटना में कुएं से गांधी जी को पानी खींचने की परमिशन नहीं दी गई थी, अनुमति नहीं दी गई थी, बिकॉज द सर्वेंट्स थॉट दैट, क्योंकि नौकरों ने ये सोचा था कि some drops from his bucket might pollute the entire well, कि उसकी बाल्टी से कुछ बूंदें पूरे के पूरे कुएं को पोल्यूट कर सकती थी। They did not know that गांधी जी was not an untouchable। उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी अछूत नहीं थे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास, वाई वाज द गवर्नमेंट बैफ्ड। सरकार बौखला क्यों गई थी? वैन गांधी प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट। जब गांधी ने कोर्ट में अपने आप को प्रस्तुत किया था तो अंग्रेज सरकार बौखला क्यों गई थी? तो आंसर बनता है हमारे पास, वैन गांधी प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ मोतिहारी। जब गांधी जी ने स्वयं को मोतिहारी कोर्ट में पेश कर दिया था, थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर्ड अराउंड द कोर्ट हाउस टू डेमोस्ट्रेट। तो धरना प्रदर्शन के लिए कोर्ट हाउस के चारों तरफ हजारों की संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन के लिए हजारों की संख्या में किसान एकत्र हो गए थे। सीइंग दिस, यह देखकर द गवर्नमेंट वाज बैफ्ड, यह देखकर जो सरकार थी वो बौखला गई थी, एंड फेल्ट पावरलेस, और शक्तिहीन महसूस किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज इन विच गांधी वाज इन्वॉल्व। यानी कर्तव्यों का वह द्वंद्व क्या था जिसमें गांधी जी इन्वॉल्व हुए थे। तो गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। गांधी जी कर्तव्यों के द्वंद्व में फंसे थे। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। एक तरफ वह कानून तोड़ने वाला एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करना नहीं चाहते थे, बुरा उदाहरण सेट करना नहीं चाहते थे लॉ ब्रेकर के रूप में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही वॉन्टेड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम देयर। और जिस राष्ट्रीय सेवा के लिए, जिस मानवता की राष्ट्रीय सेवा के लिए वो यहाँ पर आए थे, उसको भी वो ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे पास, वाई डिड गांधी एक्सक्लेम। गांधी जी ने ये बयान क्यों किया था, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है। व्हेन द लॉयर्स टोल्ड गांधी दैट, जब वकीलों ने गांधी से ये बताया था कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। जब वकीलों ने गांधी जी से ये कहा था कि वे उनका अनुसरण करने के लिए जेल तक तैयार हैं या उनके साथ जेल में जाने के लिए वो तैयार हैं, तो गांधी एक्सक्लेम्ड, तब गांधी ने ये बयान किया था,
द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि चंपारण का जो युद्ध है वो जीत लिया गया है। अब बढ़ेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का। हु वॉज चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज? चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज कौन थे? वाई डिड गांधीजीज लायर फ्रेंड्स वॉन्ट हिम टू स्टे इन चंपारण? गांधी जी के वकील दोस्त उनको चंपारण में ठहरे रहना क्यों चाहते थे? तो आंसर बनता है हमारे पास में, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज वाज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज एक अंग्रेज आशावादी थे। हु हैड बिकम ए डिवोटी फॉलोअर ऑफ गांधी, जो पूर्ण रूप से समर्पित अनुयायी हो गए थे गांधी जी के। ही वॉज अबाउट टू गो ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। उन्हें फिजी आइलैंड के टूर पर ड्यूटी पर जाना था। सम लोअर फ्रेंड्स ऑफ गांधी वांटेड हिम टू स्टे इन चंपारण। कुछ गांधी जी के वकील दोस्त ये चाहते थे कि वो चंपारण में ही रुके रहें, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। बिकॉज दे थॉट दैट, क्योंकि वे सोचते थे कि इट वुड बी हेल्पफुल टू हैव एन इंग्लिश मैन ऑन देयर साइड, क्योंकि वो सोचते थे कि यह उनके लिए लाभप्रद रहेगा कि एक अंग्रेज उनकी साइड भी है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने आज सिलेक्शन किया था। ये हमारे पास में 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके लिए। तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको पढ़ना है और टर्म 2 एग्जामिनेशन में आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है। तो ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को करके सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।